स्वागत है आप सभी का सुजस ई बुलेटिन की सीरीज में। 18 जुलाई 2025 राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 2025 गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 2025 आ चुकी है। सुगमता से हरित ईंधन मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा, उपभोक्ताओं को स्वच्छ और सुरक्षित प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क सहित कई क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अभूतपूर्व पूर्व निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य आम जन को बुनियादी सुविधाएं और सेवाओं का लाभ निर्बाध रूप से सुनिश्चित करते हुए प्रदेश को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। लक्ष्य क्या है? 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। इसी के तहत इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक ने प्रदेश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 2025 का अनुमोदन किया है। इस नीति में प्रदेश भर में सुविधाजनक, विश्वसनीय, पर्यावरण अनुकूलन एवं लागत प्रभावी ईंधन आपूर्ति को गति मिलेगी। उपभोक्ताओं को सुरक्षित गैस आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी उपलब्ध कराने के साथ ही वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को प्रोत्साहन देने के क्रम में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी। पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क का विस्तार होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीएनजी एवं सीएनजी नेटवर्क का छोटे शहरों और नगरों में तेजी से विस्तार होगा। साथ ही सरल प्रक्रिया से कंपनियों को विभिन्न अनुमतियां मिलेगी। यह नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करेगी। किस प्रकार को नीति को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करी। इसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है। नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं राज्य स्तर पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय निकायों से संबंधित प्रकरणों हेतु नोडल अधिकारी भी होंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा राजस्थान सरकार के साथ 8,740 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किए गए थे। साथ ही प्रत्येक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी डीसीजीसी भी गठित होगी। साथ ही सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 अथवा अन्य नीति लागू होने तक, यानी कि जो नीति 2025 आई है गैस डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कब तक रहेगी? यह नीति 31 मार्च 2029 तक रहेगी, या यदि इसके बीच में कोई नीति का अपडेशन आ जाता है या अपडेट हो जाती है तो वहां तक रहेगी। निरामय राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाखों महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्हें धुएं से भरी रसोई से निजात मिली है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 2025 में सीएनजी की आमजन तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करते हुए निरामय राजस्थान के लक्ष्य। राजस्थान का कौन सा लक्ष्य है? निरामय। राजस्थान लक्ष्य की प्राप्ति में भी प्रभावी रूप से कार्य करेगी। परिवहन में सीएनजी के व्यापक उपयोग से प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आएगी और नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसी के साथ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू। 10 अगस्त अंतिम तारीख है। कितनी अगस्त? 10 अगस्त अंतिम तारीख है आवेदन करने की। 50,000 एसी ट्रेन से जाएंगे और 6,000 हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। ट्रेन पर राजस्थानी संस्कृति दिखाई गई है। श्री कुमावत ने बताया कि ट्रेन पर राजस्थानी संस्कृति नजर आएगी। ट्रेन को खास तौर पर तीर्थ यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। सभी 11 डिब्बों पर राजस्थान लोक नृत्य, लोक कलाएं, तीज त्योहार की झलक नजर आएगी। प्रत्येक डिब्बे पर राजस्थान के मंदिर, दुर्ग और अन्य पर्यटक स्थल और अभ्यारण्य को दर्शाया गया है। साथ ही पात्रता, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। पात्रता कौन कौन सी? देखिए, राजस्थान का मूल निवासी 60 वर्ष से अधिक आयु का हो। 1 अप्रैल 2025 के आधार पर आवेदक स्वयं एवं जीवन साथी आयकर दाता न हो। पूर्व में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया हो। स्वयं एवं जीवन साथी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र राज्य सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी नहीं होने चाहिए। यात्रा किन किन स्थलों पर होगी? देखिए, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, समेध शिखर,
पुरी, वाराणसी और सारनाथ, फिर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ। उसके बाद है तिरुपति, पद्मावती, कामाख्या मंदिर और गुवाहाटी, गंगा सागर, कोलकाता, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, रामेश्वर, मदुरई, वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, गोवा के मंदिर एवं चर्च आदि, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, एलोरा, बिहार शरीफ, पटना साहिब, पटना बिहार और श्री हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र में। सुविधाएं: ट्रेन में डॉक्टर तथा मेडिकल स्टाफ की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा सभी यात्रियों के ठहरने के लिए होटल, ट्रांसपोर्ट और मंदिर दर्शन की सुविधा के साथ ही यात्रियों के लिए सुबह शाम खाने और नाश्ते की व्यवस्था भी देवस्थान विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ पर जो यात्रा हो रही है, वहाँ पे जो आवेदन करना चाहते हैं वरिष्ठ नागरिक, वो देवस्थान rajasthan.gov.in पर जाके कर सकते हैं 10 अगस्त तक आवेदन। पोर्टल खुलने से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। पोर्टल खुलने से पहले अभ्यर्थी जन आधार या डिजी लॉकर में दस्तावेजों का अपडेशन करें। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए पोर्टल जल्द खोला जाना है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और 10वीं-12वीं की अंक तालिकाओं का डेटा और अन्य जानकारी समय रहते राजस्थान ई वर्ल्ड, डिजी लॉकर या जन आधार में अपडेट अद्यतन करवा लें, ताकि पोर्टल खुलने के आवेदन के समय संबंधित दस्तावेजों से संबंधित डेटा योजना के पोर्टल पर ऑटो फेच हो सके। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री आशीष मोदी ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग करवाए जाने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल शीघ्र खोला जाएगा। श्री मोदी ने बताया कि यानी कि जो आशीष मोदी हैं यहाँ पे, आशीष मोदी श्री सचिव, बताया कि अनुप्रति कोचिंग योजना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से करवाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं से निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। आमजन खासकर युवाओं में इस योजना के प्रति खास क्रेज देखा गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 राजस्थान की चमकदार उपलब्धि, डूंगरपुर को सुपर स्वच्छता लीग में शामिल किया गया। जयपुर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का सम्मान मिला। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में गुरुवार को आयोजित स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पुरस्कार वितरण समारोह में डूंगरपुर और जयपुर ने राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। इसी के साथ आज की इस बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।